सहारनपुर में अपराधियों ने दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया है। रात के समय घर में घुसकर दो बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर की कई गोलियां मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। हत्या की यह वारदात थाने से कुछ ही दूर पर हुई है। गोलीकांड से पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। पुलिस बदमाशों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये घटना गागलहेरी कस्बे की पुरानी सब्जी मंडी की है। 40 साल के सुरेश कुमार हरियाणा में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। रात में वह खाना खाकर सोने के लिए अपने बिस्तर में चले गए। बगल वाले कमरे में पत्नी मौजूद थी और बेटा बरामदे में दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। इस बीच दो हमलावर अचानक से घर में घुस आए और कमरे में घुसकर सुरेश कुमार को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही पत्नी तुरंत सुरेश के कमरे में पहुंची, जहां वह लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ है। 8 से 8:30 बजे के बीच पे थाना गागलहेडी क्षेत्र में, कस्बा गागलहेडी है, वहीं पर एक मंडी को जाने वाली गली है जिसमें एक मकान था, जिसमें सुरेश राणा उर्फ काका राणा युवक का नाम है। ये उन करीब इनकी 40 वर्ष की है। ये अपने घर पे थे और घर पे इनका एक लड़का था और काफ़ी 4-5 लोग थे इनके जानने वाले। तब बताया जा रहा है कि दो युवक वहाँ पर घुसते हैं इनके घर पर और 4 से 5 राउंड फायरिंग करते हैं, जिसमें इनको 3 राउंड गोली लगती है। इनका जो बेटा है वो इनको अपनी गाड़ी में इलाज के लिए लेके जाता है जिला अस्पताल। वहाँ पर इनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अभी तक जो हमें प्राइमा फेसी फैक्ट्स पता चले हैं वो ये है कि ये मूल रूप से राजौंद के रहने वाले थे, हरियाणा के, और इनका विवाद कुछ पहले इनके पुराने दोस्तों का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, तो जो पुराने पार्टनर्स थे इनके राजौंद में रहने वाले, उनसे इनका विवाद था। इनकी पत्नी ने आशंका अपने भाइयों पर भी लगाई है कि इनके जो साले हैं वो भी शायद इनसे कोई विवाद या कुछ दिक्कत परेशानी रखते थे, जिसकी वजह से वो भी घटना कारित करवा सकते हैं। तो पुलिस भी हर एंगल से काम कर रही है। सीसीटीवी फुटेज वहाँ पर देखी जा रही हैं। ये जो लड़के आए थे जिन्होंने फायरिंग करी है, बताया जा रहा है वो पैदल थे। काफ़ी हद तक उनके लड़के ने उनका पीछा भी किया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए पकड़ने में उनको। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन पे पुलिस काम कर रही है अलग अलग एंगल से, और मेरा मानना है बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। जो ये जिन्होंने घटना कारित करी है उनको पुलिस पकड़ लेगी। सहारनपुर में राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण को आयोजित कार्यशाला में गुरुवार को ग्राम प्रधानों को अपनी बात कहने से रोकने पर एकमत से ग्राम प्रधानों ने कार्यशाला का बहिष्कार कर दिया, जिससे कार्यशाला पूरी तरह बेमाने साबित हो गई। गुरुवार को गांधी पार्क के जनमंच सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति के तत्वाधान में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय टीबी रोग अभियान के तहत गुरुवार को जिले स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें जिलाधिकारी मनीष बंसल मुख्य अतिथि थे और मुख्य विकास अधिकारी राजेश सुमित महाजन अध्यक्षता कर रहे थे। जिनका लक्ष्य रखा है टीबी मुक्त भारत या टीबी मुक्त ग्राम पंचायत, लेकिन हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो सीएमओ साहब हैं वो प्रधानों का मान सम्मान नहीं करते हैं। प्रधानों को अब कहते हैं कि मेरे परिवार के लोग नहीं है, प्रधान एक अलग संस्था है और इनका स्वास्थ्य विभाग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे डीपीओ साहब और सीडीओ साहब ने कल हमारे पे मैसेज डाला, हमारे से बात भी की कि नहीं, ये एक सरकारी प्रोग्राम है और आप लोगों को आना है। हम सभी प्रधानों को हमने निमंत्रण किया और हम लोग वहाँ पर पहुँचे। डीएम साहब ने मंच पर भी स्थान दिया और डीएम साहब जब किसी व्यवस्था कारण वहां से गए तो अपने संबोधन में कह के गए थे कि जो जनप्रतिनिधि प्रधानों के हैं आप इनको भी अपनी बात रखने का मौका दोगे। और डीएम साहब वहां से चले गए। उसके बाद कुछ लोगों को बुलवाने के बाद सीडीओ साहब को बुलवाया गया और उसके बाद सीएमओ साहब को सभा का समापन करने के लिए बुलाया गया। लेकिन हमने बीच में कहा कि पहले हमारी बात सुनो। हमने अपनी बात रखने का शुरू ही किया था कि उन लोगों ने व्यवस्था करनी चाहिए। हम लोगों ने उस पर प्रधानों ने एक मत से कि अगर प्रधानों का सम्मान नहीं होगा तो हम लोग इस कार्यशाला का बहिष्कार करते हैं। और सभी 200-250 प्रधान जितने थे सभी ने एक मत से इसका बहिष्कार किया। हमारे प्रधान संगठन दूसरे के अध्यक्ष अनुज चौधरी भी हमारे साथ थे, उन्होंने भी एक मत से इसका बहिष्कार किया। हमने सर्वसम्मति से तय किया कि अगली मीटिंग में तय किया जाएगा कि क्या रणनीति बनाई जाए। लेकिन हम कहना चाहते हैं, अगर स्वास्थ्य विभाग का यही रवैया रहा कि प्रधानों को कहीं न कहीं असम्मानित कर दे, देखने की बात तो सिर्फ ये है।
सहारनपुर के हकीकत नगर कैंप कार्यालय पर रालोद की बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौनीरपाल सिंह ने कहा कि 12 फरवरी को रालोद के संस्थापक पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह की जयंती पर हकीकत नगर रामलीला मैदान में जिला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस दौरान 101 किसानों को किसान अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। चौधरी नीरपाल सिंह ने कहा कि फरवरी में हर विधानसभा में युवा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसके माध्यम से अधिक युवाओं को पार्टी से जोड़ने का काम किया जाएगा। युवा देश की रीढ़ है, युवाओं को सही मार्गदर्शन मिले, युवा नशे से दूर रहे, इसके लिए जागरूक किया जाएगा। 12 फरवरी को चौधरी अजीत सिंह जी की जयंती, हमारे जो राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक हैं परम श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी की जयंती 12 फरवरी को मनाई जाएगी, जिसके तहत युवा कार्यकर्ता सम्मेलन, जिला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। पुनीत चौधरी जो हमारे युवा के जिला अध्यक्ष हैं और सब साथियों ने मिलकर युवा सम्मेलन कराएंगे और पूरा सप्ताह चौधरी अजीत सिंह जी की जयंती मनाई जाएगी, जिसके तहत हर विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। कार्यकर्ताओं को, युवाओं को एक सही मार्गदर्शन देने के लिए, युवाओं में एकजुट करने के लिए, एकता लाने के लिए, पार्टी से जोड़ने के लिए और माननीय जयंत चौधरी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए युवा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।